नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। चुनाव चल रहा है। जी जी। कैसा माहौल लग रहा है आपको? आपको क्या लगता है हमारे देश की जो सियासत है, यूपी एमपी में जो चल रहा है अभी चुनाव में, जी जी। ऊंट किस करवट बैठेगा? आपका क्या अनुमान है? ये तो नहीं बता सकती, कुछ भी हो सकता है। सियासत का तो मतलब ही है कि कुछ भी हो सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, राजनीति कैसी होनी चाहिए हमारे यहाँ की, और जो अभी है उसमें कितना कुछ मतलब अच्छा बुरा क्या है? नहीं, राजनीति तो बिल्कुल साफ सुथरी होना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है पूरी इंडिया की जनता से कि अगर हम इंजीनियर बनते हैं तो हम बहुत पढ़ाई करते हैं उसके लिए, तब हम जाकर, या डॉक्टर बनते हैं तो बहुत मेहनत होती है बच्चों के लिए, सबके लिए। लेकिन मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि जब देश को संभालने की बात आती है, हम ये सारा मैनेज करने की बात आती है, इंजीनियर, डॉक्टर, हमारी टेक्नोलॉजी सब, तब उसके लिए कोई पढ़ाई क्यों नहीं है? कोई भी क्यों? मैंने पॉलिटिशियन के लिए पढ़ा लिखा होना या शिक्षित होना, कॉलेज हो कि अगर उसने मास्टर्स किया है तो उसको ये पोस्ट मिलेगी, और पीएचडी किया है तो उसको ये पोस्ट मिलेगी। सबसे ऊंची पोस्ट उसको मिलना चाहिए जो बहुत पढ़ा लिखा हो, तो फिर देश की उन्नति में रुकावट हो। मतलब आपका कहना है कि जो पॉलिटिशियन है उसके लिए भी कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन या कुछ एक व्यवस्था हो कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया हो, कितना एक्सपीरियंस हो, कितनी पढ़ाई हो उसके लिए। सबसे ऊंची पोस्ट वो ही होती है। तो मुझे लगता है कि जैसे हम जब पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टर्स का लग गया हमारे सामने, तब हम उस लेवल पे जाते हैं। जब हम बहुत रिसर्च कर लेते हैं, बहुत एक्सपीरियंस बटोर लेते हैं, तब हम उस लेवल पे जाते हैं। तो इस तरह से क्यों नहीं है? कोई भी पीएम, कोई भी नेता कैसे बन जाते हैं? पढ़े लिखे नहीं होते। बहुत ही जायज़ और वैलिड सवाल है ये। और उसके लिए पढ़ाई क्यों नहीं है ये, या पढ़ाई के अलावा उसके लिए योग्यता के कोई पीएम के लिए भी एक खत लिखा था, आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? कौन से हमारे अभी के मौजूदा पीएम को लिखा था? जी पहले भी यही लिखा था कि इस तरह की पढ़ाई क्यों नहीं है, मतलब कि सारी देश हम पूरा रिसर्च कर लें, पूरी दुनिया को पूरा हमें एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद हम पीएम बने। नहीं तो क्या होता है कि उठा के कुछ भी कर दिया, कुछ भी, जनता को भुगतना पड़ता है सारा। जब हम पूरा किस रूप में भुगतना पड़ता है? जैसे आप कह रहे हैं ना कि जनता को भुगतना पड़ता है। मैं बहुत सारे जैसे लोगों को, आम आदमी को कितनी परेशानी आती है छोटे छोटे काम करवाने में अपने। इवन अगर हम अस्पताल जा रहे हैं तो वहाँ इलाज कराने में मुसीबत होती है, कोर्ट जा रहे हैं तो वहाँ किसानों को कितना प्रॉब्लम होता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे अन्नदाता को ही है। क्या बात है, आपने हमारे एक तरह से टच करने वाली बात कही। अन्नदाता को प्रॉब्लम है। आप कैसे फील करते हैं? आप तो भोपाल में रहते हैं, खेती किसानी से आपका क्या? मुझे बचपन से बहुत वो है, लेकिन दिखता है, सब दिखता है, दिख रहा है कि जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमें खाने के लिए दे रहे हैं, वही फटे कपड़ों में घूम रहे हैं, वही लोन के लिए भटक रहे हैं, वही अपने खेतों को बचाने के लिए भटक रहे हैं। कैसे उनका सरकार उनकी बात क्यों नहीं सुनती है? मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज़ का, क्योंकि अन्नदाता के बगैर तो हमारी जीवन ही नहीं चल सकता। जब तक हम खाएंगे नहीं, हमारा अन्न नहीं आएगा, तो कैसे जी पाएंगे? तो आपको नहीं लगता इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं रखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे पॉलिटिशियंस हैं इस तरह के दावे करते हैं कि हमने किसानों के लिए इतना कर दिया, गवर्नमेंट कहती है आय हमने दोगुनी कर दी, कोई कह रहा है कि हम फ्री में सारा कुछ कर्ज माफ़ कर देंगे, फ्री में ये दे, ये सारी, और बहुत सारे लोग हैं जो क्लेम ये भी करते हैं कि किसान बहुत मजबूत हो रहे हैं गांव में। हालांकि मैं पर्सनली इस चीज़ को फील करता हूं, हम लोग अभी गांव घूम रहे हैं कि हालत जस की तस है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस चीज़ को फ़ायदा जिसका फ़ायदा उनको मिलता है, लेकिन बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा आबादी ऐसी है किसानों की, तबका ऐसा है जिसको कोई लाभ नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ होगी कैसे? जो आपने एक फार्मूला बताया कि इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं है, कोई एक क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके अलावा व्यवहारिक तौर पर कैसी चीज़ें हो सकती हैं बेहतर? अगर हमारा नेता अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, वो ईमानदार होगा तो सब कुछ अच्छा करेगा। सबसे पहले किसानों के अच्छा, एक ये धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को लेके अब लोग इतना ज़्यादा कंसीडर करते हैं, ख़ासतौर से पढ़े लिखे लोग, लेकिन पढ़ा लिखा तबका हमारे यहाँ बहुत सीमित है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं।
तो क्या ये मैटर करता है धर्म का जो मामला होता है? इसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी। मेरा तो बस सबको यही संदेश है कि इंसान से इंसान का हो नाता प्यारा, यही संदेश हमारा। हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है। चलिए, तो राजनीति के लिए, नेताओं के लिए भी एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। कोई एक ऐसा मानक हो, जैसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ भी बनना है, इवन आईएएस बनना है, तो उसके लिए एक परीक्षा होती है। लेकिन नेता बनने के लिए कोई परीक्षा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका सबसे ज़्यादा चालाक होना, है ना। ये एक बड़ा मानक है जो अभी हम फील करते हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वो चीज़ों को पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चले आते हैं, जैसे एक नेता फिर उनका बच्चा वंशवाद बन वाली गया। आपने कहा। वंशवाद वाली तो ये चीज़ है। अदर जनरेशन को कैसे मौका मिलेगा जी, कैसे मौका मिलेगा पॉलिटिक्स के लिए? मतलब ये वही हुआ, पहलवान का बेटा पहलवान नहीं। जी जी जी, डार्विन ने कहा था। जी। हाँ। तो वंशवाद वाली, लेकिन जो ये बात बीजेपी बार बार उठाती है, जी, मुझे लगता है कि इसको लेके थोड़ा सा लोगों में अपील है। जी जी, लोग इस चीज़ को फील करते हैं कि एक ही करते नेता हैं। का बेटा वही क्यों हाँ, बनता है? अगर कोई पढ़ लिख गया है और कुछ करना चाहता है देश के लिए, तो वो नेता बनना चाहता है, तो वो कैसे बनेगा? उसका आपको क्या लगता है, जैसे बीजेपी कांग्रेस को हम छोड़ देते हैं, सभी पार्टियों को, क्या सभी के सभी अपने बच्चों को ही लाना चाहते हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन? तो वही होता है ना, जैसे एक बिजनेस चलता होता है, फिर उनका बेटा करता, तो वैसे परंपराएं चली मतलब जैसे आ रही हैं। पॉलिटिक्स भी अब बिजनेस हो चुका है एक तरह कि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेस संभाल लेता है, जी, जी। और ऐसी पॉलिटिशियन का बेटा उसकी पॉलिटिक्स को संभाल लेता है। और वो चाहते भी हैं कि हमारा बेटा ही बने। क्यों चाहते हैं वो लोग? क्या इसमें फ़ायदा, मुनाफा बहुत ज़्यादा है? क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो कुछ हो नहीं पाती है, कुछ नहीं हो पाता है, तो कहाँ बिठाएंगे अपनी जो भी सत्ता है उस सीट पे। जैसे एक राजा का बेटा राजा बनता था, तो वो पुरानी ही रूढ़िवादी सारी चीज़ें चली आ रही हैं। तो वो इस पॉलिटिक्स में भी यही है कि हम नेता हैं, फिर हमारा बेटा भी नेता ही बन जाए। तो ये चीज़ें हैं सारी। तो जैसे आपको क्या लगता है कि इतने सालों में बदलाव के नाम पर कुछ नहीं बदला? राजा का बेटा भी पहले राजा होता था और आज भी वही चीज़ हो रही है। ये हो रही है। तो फिर हम 75 साल में कहाँ पहुँचे? पढ़ लिख के सब कुछ करके ये सारी चीज़ें हम और आप तो सोच रहे हैं, लेकिन एक आम वोटर जो होता है, जैसे सामने लेबरर्स काम कर रहे हैं, ये लोग तो नहीं सोचते ये सारी चीज़ें। तो इनकी ज़रूरतें होती हैं, अगर ज़रूरतें किसी ने पूरी कर दी उनको तो वो ही चाहिए, तो इसलिए उनका मतलब कुछ सोच का अलग ही वो तरीका रहता है। जैसे इलेक्शन के टाइम बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि लोगों को ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो उसमें भावुक हो जाते हैं लोग और चुन लेते हैं। एक सवाल मुझे नहीं लगता है मुझे पूछना चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं पूछना चाहता कि आप वोट किसको देते हैं, कैसे देते हैं, लेकिन आप जब वोट देने जाते हैं तो क्या कंसीडर करते हैं अपने कैंडिडेट को लेकर? क्या लीडर का जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है, पीएम या सीएम का चेहरा, या सिर्फ कैंडिडेट, उसकी क्वालिटीज़, उसकी योग्यता, ये सारी चीज़ें? जो डिसीज़न अच्छे ले और जिनसे हमें फ़ायदा हो जाए, आम जनता को सबको फ़ायदा हो, जहाँ वो रह रहे हैं। तो सरकार तो ऊपर की तरफ से ही चलती है, नीचे आती है ना, तो उस तरह से हम लोग चाहते हैं कि नहीं, आपकी व्यक्तिगत चॉइस होती है अपना वोट देते समय, या फैमिली की चॉइस? जैसे मैं अभी गांव में घूम रहा था, वहाँ गांव के ट्राइबल्स में, इवन आदिवासियों ने कहा हमारे गांव में एक आदमी, हम लोग मीटिंग करते हैं और तय कर लेते हैं कि इस बार इसको वोट देना है, तो सब जाके उसी को दे आते हैं। तो वो हुआ है कम्युनिटी के लेवल पर डिसीजन। ऐसी फैमिलीज़ में होता है, हमारे यहाँ हम लोगों के परिवारों में महिलाओं को बता दिया जाता है कि इसको वोट देना है, तो वो जाके दे आती हैं। आपकी अपनी कोई पर्सनल चॉइस भी होती है? नहीं, पर्सनल चॉइस होती है, सभी लोग अपनी तरह से वोट दे सकते हैं, देखकर कि हाँ कौन सा नेता क्या काम कर रहा है, पहले हमें क्या सहूलियतें थी, अभी क्या नहीं है, किस बात पे क्या चर्चा चल रही है, तो वो हमारी चॉइस होती है। हमें कोई घर का ऐसा दबाव वगैरह आपके घर में वोट सबका अलग अलग जाता है या एक ही जगह जाता है? ये तो नहीं पता है, लेकिन बस चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही मैम के साथ में, और उन्होंने अपनी जो सियासी सोच है उसको भी बड़ी ही बेबाक तरीके से रखा कि नेताओं के लिए भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो या मानक हो, योग्यता के कम से कम मानक हो, जो हमारे देश को चलाने वाले लोग हैं कम से कम वो योग्य होने चाहिए, इस लायक होने चाहिए कि वो हम पर राज कर सकें। और एक बड़ी अच्छी बात कही कि जैसे पुराने ज़माने में राजा का बेटा राजा होता था, आज भी वही चीज़ चली आ रही है। हर नेता ये चाहता है कि उसका बेटा भी नेता बने। चुनाव में क्या होगा, क्या परिणाम निकलेगा, ये मैसेज जो कि मैम की तरफ से निकला है कितना नेताओं तक पहुंचेगा, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। किसान तक के लिए भोपाल से निर्मल यादव।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।